जैन धर्म दर्शन की मंगलाचरण सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण सीरीज के पाठ 36 में हमने दो स्तोत्र ग्रंथ कल्याण मंदिर स्तोत्र आचार्य कुमुदचंद्र महाराज द्वारा विरचित और एक ही भाव स्तोत्र आचार्य वादिराज महाराज द्वारा विरचित इन दोनों ही स्तोत्र ग्रंथों में निबद्ध मंगलाचरणों का अध्ययन किया था। आइए आज हम मंगलाचरण सीरीज का पाठ 37वां प्रारंभ करते हैं। बाल प्रतिभा पेज पर आव्या जैन आज हम सभी को दर्शन सार ग्रंथ की मंगलाचरण गाथा सुना रही हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर उच्चारण किया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण सीरीज पाठ 37 में आज हम पुनः दो स्तोत्र ग्रंथों के मंगलाचरणों का अध्ययन करेंगे। पहला स्तोत्र ग्रंथ है लघु स्वयंभू स्तोत्र आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी द्वारा विरचित और दूसरा स्तोत्र ग्रंथ है अध्यात्माष्टकम स्तोत्र जो कि आचार्य वादिराज महाराज द्वारा विरचित है। आइए इन दोनों ही स्तोत्र ग्रंथों में निबद्ध मंगलाचरण श्लोकों का अध्ययन करते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 103 क्रमांक का मंगलाचरण लघु स्वयंभू स्तोत्र ग्रंथ से आचार्य प्रभाचंद्र महाराज द्वारा विरचित। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। एन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिताः केचन वेत्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। एक बार पुनः। येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिताः केचन वेत्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। आइए शब्दार्थ करते हैं। एन अर्थात जिन्होंने स्वयं बोधमयेन स्वयं प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा लोकाः आश्वासिताः केचन केचन अर्थात कुछ मनुष्यों को केचन लोकाः कुछ मनुष्यों को आश्वासिताः स्थिर किया है वित्त कार्ये धन अर्थात आजीविका के कार्य में प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे और कुछ मनुष्यों को संबोधन उपदेश देकर लगा दिया है मोक्ष मार्ग में। तम आदिनाथम उन आदिनाथ तीर्थंकर भगवान को प्रणमामि नित्यम सदा प्रणाम करता हूँ। आइए अब इस श्लोक का अन्वय करते हैं। एन स्वयं बोधमयेन केचन लोकाः वित्त कार्ये आश्वासिताः केचन मोक्ष मार्गे प्रबोधिताः तम आदिनाथं नित्यं प्रणमामि। आइए अन्वयार्थ करते हैं। जिन्होंने स्वयं प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा कुछ मनुष्यों को धन आजीविका के कार्यों में स्थिर किया,
कुछ मनुष्यों को मोक्ष मार्ग में संबोधन उपदेश देकर लगा दिया। उन आदिनाथ तीर्थंकर भगवान को सदा मैं आचार्य प्रभाचंद्र प्रणाम करता हूँ। चलिए, सरल है, आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 104 नंबर का मंगलाचरण अध्यात्माष्टकम स्तोत्र से आचार्य वादिराज महाराज द्वारा विरचित। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। विभावाद्य भावात् स्वभावं वहन्तं सुबोधि प्रकर्षादबोधं दहन्तं नयातीत रूपं नयाम्भोधिचन्द्रं भजेऽहं जगज्जीवनं श्रीजिनेन्द्रम्। एक बार पुनः। विभावाद्य भावात् स्वभावं वहन्तं सुबोधि प्रकर्षादबोधं दहन्तं नयातीत रूपं नयाम्भोधिचन्द्रं भजेऽहं जगज्जीवनं श्रीजिनेन्द्रम्। आइए शब्दार्थ करते हैं। विभावादि अभावात् अर्थात जो रागादिक विभाव भावों का अभाव होने से स्वभावम अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को वहंतम धारण कर रहे हैं। सुबोधि प्रकर्षात् जो सम्यक रत्नत्रय की अधिकता से अबोधम अज्ञान को दहंतम नष्ट कर रहे हैं। नयातीत रूपम जिनका स्वरूप वचनात्मक नए विकल्पों से परे है। नयाम्भोधि चंद्रम जो नए रूपी समुद्र को लहराने के लिए चंद्रमा स्वरूप है। भजे अहम मैं उपासना करता हूँ। जगत जीवनम जो संसार के समस्त प्राणियों के जीवन स्वरूप है। श्री जिनेन्द्रम ऐसे उन अरहंत भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की। आइए इस श्लोक का अन्वय कर लेते हैं। पहले विभावादि अभावात् स्वभावं वहन्तं सुबोधि प्रकर्षात् अबोधम दहन्तं नयातीत रूपम नयाम्भोधि चंद्रम जगज्जीवनम श्रीजिनेन्द्रम अहम भजे। सरल है, अन्वयार्थ देखिए। जो रागादिक विभाव भावों का अभाव होने से अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को धारण कर रहे हैं। जो सम्यक रत्नत्रय की अधिकता से अज्ञान को नष्ट कर रहे हैं। जिनका स्वरूप वचनात्मक नए विकल्पों से परे है। जो नए रूपी समुद्र को लहराने के लिए चंद्रमा स्वरूप हैं, अर्थात जो दिव्य ध्वनि के द्वारा अनेक नयों के समुपदेशक हैं। जो संसार के प्राणियों के जीवन स्वरूप हैं। ऐसे उन अरहंत भगवान की मैं आचार्य वादिराज उपासना करता हूँ। चलिए एक बार दोनों ही स्तोत्र ग्रंथों के मंगलाचरणों का पुनः उच्चारण कर लेते हैं। येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिताः केचन वेत्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। विभावाद्य भावात् स्वभावं वहन्तं सुबोधि प्रकर्षादबोधं दहन्तं
नयातीत रूपम नयाम्भोधि चंद्रम भजेहम जगज्जीवनम श्री जिनेन्द्रम। चलिए, आशा है आज के दोनों ही मंगलाचरण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो सीरीज के अगले पाठ में पुनः नए मंगलाचरणों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र।